फ्लेक्सी कैप फंड्स आजकल इन्वेस्टर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चित विकल्प बन चुके हैं। और जब हम बात करते हैं टॉप फंड्स की, तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन सवाल यह है कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड बेहतर है। क्या आप HDFC के जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड को चुनेंगे या फिर पराग पारिक के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और ग्लोबल स्टॉक में डाइवर्सिफिकेशन को। आज हम इन दोनों फंड्स को रिटर्न, रिस्क, पोर्टफोलियो एलोकेशन, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर और भी कई पैरामीटर्स पर डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू रिसर्च रेटिंग की। दोनों फंड्स को 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो दर्शाता है कि दोनों की परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी बेहतरीन रही है। नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पास है 1 लाख करोड़ से ज्यादा का AUM, जबकि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के पास है करीब 75,000 करोड़। यानी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेशकों का भरोसा और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। रिटर्न सिंस लॉन्च पर नजर डालें तो HDFC फ्लेक्सी कैप ने अपने लॉन्च से अब तक 17.36% का CAGR दिया है, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने दिया है 20.25% का शानदार CAGR। यानी परफॉर्मेंस के मामले में पराग पारिक थोड़ा आगे है। रिस्कोमीटर दोनों को वेरी हाई दिखाता है, जो इस कैटेगरी के लिए आम बात है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में ये रिस्क अक्सर बेहतर रिटर्न्स भी देता है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप 1 साल के पहले पैसा निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। वहीं पराग पारिक फंड में ये एग्जिट लोड 2% है, जो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग को प्रमोट करता है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.73%। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। यानी पराग पारिक थोड़ा सस्ता पड़ता है खर्च के मामले में। फंड एज लगभग बराबर है। HDFC है 12 साल 5 महीने पुराना और पराग पारिक है 12 साल 1 महीने का। दोनों ही पुराने और अनुभवी फंड्स हैं। अब सबसे दिलचस्प डेटा, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। HDFC का टर्नओवर है 23.11% और पराग पारिक का सिर्फ 16.20%। कम टर्नओवर का मतलब है ये फंड बाई और होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। यानी बहुत सोच समझकर स्टॉक चुने जाते हैं और लंबे समय तक रखे जाते हैं। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड की तुलना सिर्फ लंबी अवधि के परफॉर्मेंस से नहीं होती। जरूरी है हम हर टाइम फ्रेम में देखें कि कौन सा फंड किस समय बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं YTD यानी ईयर टू डेट रिटर्न्स की। 2025 में अब तक HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने दिया है 8.26% का रिटर्न, जबकि पराग पारिक ने दिया है 6.27%। यानी इस साल अभी तक HDFC थोड़ा आगे है। लेकिन अगर हम 3 महीनों की परफॉर्मेंस देखें तो HDFC वापस लीड लेता है 8.71% बनाम 7.77%। 6 महीने की बात करें तो HDFC का प्रदर्शन फिर बेहतर रहा है 7.87% बनाम 6.35%। लेकिन जब हम 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पराग पारिक आगे निकल जाता है 13.54% रिटर्न्स, जबकि HDFC ने दिया है 11.52%। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को। 2 साल में HDFC का रिटर्न रहा है 28.22%, जबकि पराग पारिक ने दिए हैं 25.77%। यहाँ भी HDFC थोड़ा बेहतर रहा है। 3 साल की बात करें तो HDFC फ्लेक्सी कैप ने दिया है 28.76% और पराग पारिक ने 25.07%। यहाँ भी HDFC आगे है। लेकिन जब हम 5 साल के रिटर्न पर नजर डालते हैं तो HDFC ने दिया है शानदार 30.59% का CAGR, जबकि पराग पारिक का रहा है 26.94%। यानी HDFC फिर से ऊपर। 7 साल की अवधि में पराग पारिक थोड़ा आगे निकलता है 20.91% बनाम 19.97% HDFC के। और अगर हम 10 साल की लंबी अवधि देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने दिया है 18.59%, जबकि HDFC ने दिया है 16.52%। तो दोस्तों, अब आप खुद देख सकते हैं, शॉर्ट और मीडियम टर्म्स में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने कई बार पराग पारिक से बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन लॉन्ग टर्म 7 और 10 साल की अवधि में पराग पारिक की मजबूत पकड़ रही है। इसका मतलब है अगर आप थोड़ा एक्टिव और एग्रेसिव मैनेजमेंट को पसंद करते हैं तो HDFC फ्लेक्सी कैप आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म
कंसिस्टेंट और कम टर्नओवर वाली स्ट्रेटजी चाहते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक बेहतरीन विकल्प है। दोस्तों, अब तक हमने रिटर्न्स और परफॉर्मेंस देखी, लेकिन अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, यानी पोर्टफोलियो एलोकेशन, सेक्टर एक्सपोजर और रिस्क पैरामीटर्स की। सबसे पहले बात करें इन फंड्स के एसेट एलोकेशन की। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 86.81% पैसा इक्विटी में लगाया है, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा कम है, 75.56%। पराग पारिक का एक खास पहलू यह है कि इसने करीब 22% निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट में किया है, जो इस फंड को थोड़ा स्टेबल और डिफेंसिव बनाता है। वहीं HDFC का डेट एलोकेशन सिर्फ 0.81% है, यानी ये प्योर इक्विटी फोकस्ड फंड है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी बड़ा फर्क है। HDFC के पास है 9.72% कैश, जो इसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है अचानक बाइंग के लिए, जबकि पराग पारिक के पास कैश है सिर्फ 2.07%। अब नजर डालते हैं सेक्टर एलोकेशन पर। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का सबसे बड़ा एक्सपोजर है फाइनेंशियल सेक्टर में, करीब 39.73%। वहीं पराग पारिक का इस सेक्टर में है सिर्फ 29.03%। HDFC का एक्सपोजर हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल्स में भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का टेक सेक्टर में एक्सपोजर है 15%, जो HDFC से ज्यादा है। वही एनर्जी और यूटिलिटी में भी पराग पारिक आगे है, 5.83% बनाम 2.82%। इसके अलावा पराग पारिक का कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में एलोकेशन भी ज्यादा है, 4.4%, जबकि HDFC का है सिर्फ 1.1%। अब बात करें इनकी रणनीति की, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की सबसे बड़ी खासियत है इसका ग्लोबल एक्सपोजर। यह फंड लगभग 25 से 30% निवेश अमेरिकी कंपनियों जैसे अल्फाबेट, अमेजन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट में करता है। वहीं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एक प्योर डोमेस्टिक इक्विटी फंड है, जो इंडिया के लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करता है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, यानी फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपना एलोकेशन बदल सकते हैं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो के कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स की। पोर्टफोलियो PE रेशियो HDFC का है 23.06 और पराग पारिक का 17.89, यानी पराग पारिक ने रिलेटिवली सस्ते स्टॉक्स में निवेश किया है। नंबर ऑफ स्टॉक्स HDFC में सिर्फ 53 स्टॉक्स हैं, जबकि पराग पारिक में है 92 स्टॉक्स, जो इसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड बनाता है। टॉप 3 सेक्टर में HDFC का एलोकेशन है 57.1%, जबकि पराग पारिक का है 45.55%, यानी HDFC थोड़ा कंसंट्रेटेड है कुछ सेक्टर पर। टॉप 10 स्टॉक में होल्डिंग भी HDFC की ज्यादा है, 52.09%, जबकि पराग पारिक में यह है 50.19%। अब बात करते हैं उन पैरामीटर्स की जो पोर्टफोलियो के रिस्क और क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड ने कितनी एक्स्ट्रा रिटर्न दी है हर यूनिट रिस्क पर। दोनों का शार्प रेशियो बराबर है 1.42, यानी रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस लगभग बराबर है। सॉर्टिनो रेशियो ये केवल डाउनसाइड रिस्क को दिखाता है। HDFC का सॉर्टिनो है 2.45, जबकि पराग पारिक का है 1.85, यानी HDFC ने गिरावट में बेहतर रिटर्न दिया है। बीटा ये बताता है फंड मार्केट के मुकाबले कितना वोलेटाइल है। HDFC का बीटा है 0.83 और पराग पारिक का है सिर्फ 0.61, यानी पराग पारिक ज्यादा स्टेबल है और मार्केट में कम उतार चढ़ाव को फॉलो करता है। अल्फा ये दिखाता है कि फंड ने बेंचमार्क के ऊपर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। HDFC का अल्फा है 8.02, जबकि पराग पारिक का है 7.1, यानी दोनों ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन HDFC थोड़ा आगे रहा। मीन रिटर्न्स HDFC ने दिया है 23.89% और पराग पारिक ने 20.46%, लेकिन ध्यान दें HDFC का स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा है, यानी रिस्क थोड़ा ज्यादा है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो HDFC फ्लेक्सी कैप को संभाल रही हैं श्री रोशी जैन, सीनियर फंड मैनेजर इक्विटी, श्री ध्रुव मुच्चल, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए फंड मैनेजर और इक्विटी एनालिस्ट। रोशी जैन भारतीय इक्विटी पोर्टफोलियो को मैनेज करती हैं और उनके पास इक्विटी रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लंबा अनुभव है। वहीं ध्रुव मुच्चल विदेशी निवेशों की जिम्मेदारी
ईमानदारी संभालते हैं और ग्लोबल कंपनियों में समझदारी से निवेश करने के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों की संयुक्त रणनीति इस फंड को एक बैलेंस और डायनेमिक अप्रोच देती है, जहां भारतीय ग्रोथ और इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन दोनों का फायदा मिल सके। वहीं दूसरी तरफ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को मैनेज करते हैं राजीव ठक्कर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, जिनकी रणनीति लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आधारित है। उनके साथ रौनक और राज मेहता जैसे रिसर्च फोकस्ड फंड मैनेजर भी जुड़े हैं। ये फंड मैनेजर ग्लोबल एलोकेशन, विदेशी कंपनियों में निवेश और कम पोर्टफोलियो टर्नओवर जैसी रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। दोनों टीमों का स्टाइल अलग है। एचडीएफसी ज्यादा डोमेस्टिक फोकस और एक्टिव रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी अपनाता है, जबकि पराग पारिक डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ क्वालिटी बिजनेस में लंबे समय तक निवेश करता है। तो दोस्तों, अगर आप हाई इक्विटी एक्सपोजर, एग्रेसिव अल्फा और एक्टिव स्ट्रेटजी चाहते हैं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। वहीं अगर आप स्टेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच को प्राथमिकता देते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। दोनों ही फंड्स अपने तरीके से शानदार हैं, बस फर्क है आपकी सोच और निवेश के नजरिए का। अगर आपको ये डिटेल कंपैरिजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।